हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म ई शिक्षा। आज हम क्लास 9th ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 1 डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। ठीक है। और आज हम इसमें पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.1। अगर आपने इस एक्सरसाइज को नहीं पढ़ा है या आपने इस एक्सरसाइज को पढ़ भी ली है बट आपको ये एक्सरसाइज डिफिकल्ट लगती है, तो ये वीडियो आपकी बहुत हेल्प करने वाली है, क्योंकि यहां पर मैं विद इन 10 to 15 मिनट आपको ये पूरी एक्सरसाइज एक्सप्लेन करूंगा। और साथ ही साथ में इतने शॉर्ट मेथड से और इतने कंसेप्चुअल मेथड से हम यहाँ पर इस एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे कि आपका ये चैप्टर फेवरेट बन जाना है। ठीक है। और इसके बाद आपको इस चैप्टर में किसी भी प्रकार के हेल्प की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। ठीक है। बट हाँ, यहां पर मैं एक चीज बोल दूं कि अगर आपने इस चैप्टर को पढ़ लिया है तो आपको पता होगा कि इस चैप्टर में लिखते हैं गिवन टू प्रूव प्रूफ। ये सब चीजें हम यहाँ पर नहीं करेंगे, क्योंकि इन सब चीजों में क्या होता है कि टाइम लग जाता है, और टाइम लगने के साथ साथ आप लोग बोर हो जाते हैं। तो अभी मेरा मेन फोकस है कि मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊं, ठीक है, मेथड सिखाऊं, ताकि इस चैप्टर में आपका इंटरेस्ट बन सके। और यकीन मानिए, वीडियो खत्म होने के बाद आप इस चैप्टर के एक्सपर्ट बन जाने हैं। ठीक हो गया। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले 6.1 को शुरू करने से पहले आपको छोटे से कुछ इंट्रोडक्शन मैं यहां पर दे दूं, जो कि आपने क्लास 8th में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। पहली चीज, मान लीजिए एक लाइन है, एक लाइन पे एक एंगल बना दिस वन। मान लीजिए ये आपका एंगल ए और ये आपका एंगल बी। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एक स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम एंगल ए प्लस एंगल बी कितना होता है, 180। और इसी को क्या कहते हैं, लीनियर पेयर, एलपी। जरूरी नहीं है दो एंगल, आप 3 4 5 कितने भी बनाइए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बना देता हूँ दिस वन। कितने एंगल हो गए, मान लीजिए एंगल ए, दिस इज एंगल बी, एंड दिस वन इज एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना हो जाएगा, 180। इसको भी क्या कहेंगे हम, लीनियर पेयर। तो पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ लिया किसका, लीनियर पेयर का। ठीक हो गया। चलिए कॉन्सेप्ट नंबर 2 डिस्कस करते हैं आपके सामने, कि अगर एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे बनने वाले जितने भी एंगल्स हैं, दिस वन, ये मान लीजिए एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे हैं बताइए, ए, दिस वन इज बी, दिस वन इज सी, एंड दिस एंगल इज डी। तो एक पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है बताइए, आपको याद है, एंगल सी प्लस एंगल डी कितना होता है, 360। चाहे कितने भी एंगल बन रहे हो, जैसे एक और बता देता हूं मैं यहाँ पर, मान लीजिए ये है दिस वन, ये पॉइंट है, मान लीजिए कितने एंगल बन रहे हैं, मान लीजिए ये एंगल ए, ये एंगल बी, ये एंगल सी, ये एंगल डी, और ये एंगल मान लीजिए ई। टोटल 5 एंगल बन रहे। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी प्लस एंगल ई बराबर कितना हो जाना है, 360। यानी कि एक पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360। ठीक हो गया। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं यहाँ पर, वर्टिकली अपोजिट एंगल का। ये तो भाई फेवरेट कॉन्सेप्ट है अपना। देखिए मान लीजिए दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसके जो आमने सामने के एंगल होते हैं, दिस वन, एक ये और एक ये आपस में बराबर होते हैं। मान लीजिए इसका नाम एंगल 1 है और इसका नाम एंगल 2 है। तो एंगल 1 बराबर एंगल 2, आप एंगल ए भी ले सकते हैं। सिमिलरली मान लीजिए ये है, ये दो इंटरसेक्ट किए, एक एंगल ऊपर है, मान लीजिए इसका नाम एंगल ए कह दो, चलो इस वाले का नाम एंगल बी कह दो। तो एंगल ए बराबर क्या हो जाएगा, एंगल टी। और इस रूल को कहते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। 3 कॉन्सेप्ट पढ़ दिए। और चौथा और लास्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल का। रिफ्लेक्स एंगल मतलब, अगर मान लीजिए आपको बोला रिफ्लेक्स ऑफ एंगल सी, तो आपने क्या कर देना है, पहले एंगल सी निकालना है, उसको 360 से माइनस कर देना है बस। रिफ्लेक्स एंगल का मतलब होता है हमको 360 से उस एंगल को माइनस कर दो। ठीक हो गया। तो हमने 4 कॉन्सेप्ट पढ़े। पहला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा लीनियर पेयर का। दूसरा कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा कि एक पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तीसरा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल। और चौथा कॉन्सेप्ट पढ़ा हमने रिफ्लेक्स एंगल का। क्या करते हैं, रिफ्लेक्स एंगल में 360 से माइनस कर देते हैं। 4 कॉन्सेप्ट हमने पढ़ दिए। चलिए अब आप इस एक्सरसाइज के मास्टर हो चुके हैं, एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। ठीक है। चलिए
सबसे पहले देखिए, मैं एनसीईआरटी की कॉपी आपके सामने लेके आया हूं। इसमें देखते हैं कि कैसे हम इसको विद इन अ 2 मिनट इस क्वेश्चन को बनाते हैं। सोचिए जरा, AOC प्लस BOE बराबर 70 डिग्री दिया हुआ है, दिस वन। AOC कौन सा हुआ, ये, और BOE कौन सा हुआ, ये। देखो BOE कैसे देखते हैं, BOE। AOC कैसे देखते हैं, AOC। आया समझ में? तो ये कितना हो गया आपका, इनका सम दिया है 70 डिग्री। ओके, हमको कहा है कि जो BOD है ये 40 डिग्री है। BOD कौन है, देखो B, फिर O, फिर नीचे D। तो ये एंगल कितना है हमको, 40 डिग्री। अब सोचो तो जरा, अगर ये 40 है तो क्या मैं इसको भी 40 लिख दूं? बताइए कौन से रूल से, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो पहले लिखेंगे एंगल BOD इज इक्वल टू 40, सो एंगल AOC बराबर भी कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री। कौन से रूल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। बस इतना लिख दो, समझ जाना एग्जामिनर ने। ठीक हो गया। चलिए, हमको क्या दे रखा है बताइए तो जरा, गिवन हमको क्या दिया हुआ है, गिवन क्या गिवन है हमको, एंगल AOC प्लस एंगल BOE कितना डिग्री दे रखा है, 70 डिग्री। वेरी गुड। अब बताइए, एंगल AOC की वैल्यू मैं जस्ट निकाल चुका हूं, कितना डिग्री है बताइए जरा। इसका वैल्यू निकाला हूं मैं 40 डिग्री। कहां से, बाई इक्वेशन नंबर 1 से। ठीक है, प्लस BOE कैसे लिखो, बराबर कितना डिग्री हो गया, 70 डिग्री। तो एंगल BOE कैसे निकल जाएगा बताइए जरा जल्दी से, 70 माइनस 40, तो कितना आ गया, 30 डिग्री। बस कितना टाइम लगा हमारा, सोचिए तो जरा। तो पहला चीज हमने निकाल दिया। देखिए क्या बोला था, फाइंड BOE। दूसरी चीज बोल रहा है कि रिफ्लेक्स COE, मैंने अभी बताया था। पहले तो भाई COE एंगल ढूंढो, है कौन सा, COE एंगल ये वाला है। देखिए ये वाला, ये COE, यानी कि ये बड़ा सा एंगल, ये एंगल है COE। ठीक है, इसको निकालते हैं कैसे। मैंने AB, क्या आपको एक लाइन दिख रही है, ये AB हमारी एक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। एक लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है बताइए जरा, कितना होता है, 180, लीनियर पेयर। तो ये एंगल 40, BOE अभी निकाला है तुमने, कितना होता है, 30। आपको ये निकालना है, तो क्या करोगे बताइए जरा। नाउ कौन सी लाइन में, इन लाइन AB, इन लाइन, कौन सी लाइन में, AB लाइन में। चलिए, AB लाइन में आप देखिए कौन कौन से एंगल है बताइए, एंगल AOC प्लस एंगल कौन है उसके बाद, COE बीच वाला, प्लस किनारे वाले का नाम क्या है, एंगल BOE बराबर कितना हो गया, 180 डिग्री। कौन सा रूल कहते हैं, ब्रैकेट में लिखते हैं क्या, लीनियर पेयर। बताइए AOC कितना है, 40, COE हमको नहीं पता, BOE कितना है आपका 30, बराबर कितना हो गया 180। बताइए भाई, 40 में 30 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 70, प्लस एंगल कितना है COE, बराबर कितना हो गया 180। तो एंगल COE कितना हो जाएगा बताइए जल्दी से। तो 180 माइनस कितना आ गया 70, तो कितना आ गया 110 डिग्री। ये तो भाई COE निकल गया। क्या मुझे COE निकालना था क्या, नहीं, मुझे तो क्या निकालना था, रिफ्लेक्स ऑफ COE। तो रिफ्लेक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, मैंने बोला था आपको, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल क्या निकालना है हमको, COE। ये करना था, तो मैंने क्या रूल बोला था कि 360 में से क्या घटा देना, एंगल COE घटा दो। तो भाई तो कितना हो जाएगा 360 माइनस 110, तो कितना हो गया, घटा के 250 डिग्री इज माई आंसर। तो एक आंसर आ गया था मेरा 30 डिग्री, और एक आंसर आ गया मेरा 250 डिग्री। पक्का। देखिए विद इन 5 मिनट हमने क्वेश्चन कर दिया। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। आप चाहें तो इसको उतार लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक हो गया। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 तो और ज्यादा इजी है। क्या बोल रहा है बताइए जरा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा कि इन फिगर दिस लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O।
ठीक हो गया। एंगल पी ओ वाई इक्वल टू 90, पी ओ वाई देखिए ये कितना डिग्री दे रखा है, 90 डिग्री, ऐसे डिनोट करते हैं इसको, ऐसे, दिस वन। ठीक है, ये देखिए ए रेशियो बी इक्वल टू कितना दे रखा है, 2:3। इसको याद करिएगा, इसका मतलब होता है ए बराबर है आपका 2x और बी बराबर कितना है आपका 3x। बस इतना जिसको पता है वो 2 मिनट में आंसर निकाल लेगा। अब बात करते हैं इन लाइन एक्स वाई। देखिए एक्स वाई एक स्ट्रेट लाइन है, दिस वन, ये स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180। कितने एंगल बन रहे हैं इसमें बताइए, एक एंगल बी बन रहा, एक एंगल ए बन रहा और एक क्या बन रहा, 90 बन रहा। यानी कि एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस कितना डिग्री, 90 डिग्री, बराबर कितना कर दो, 180। बी की जगह कितना लिखोगे, 3x, ए की जगह कितना लिखोगे, 2x, इज इक्वल टू, देखिए 180, 90 उधर गया तो माइनस कितना हो गया, 90, 3x में 2x जोड़ेंगे तो 5x, इज इक्वल टू 180 में 90 घटाएंगे तो 90। तो x बराबर कितना हो गया बताइए जरा, 90 अपॉन 5, तो x बराबर कितना आ गया, 18 डिग्री। अगर 18 डिग्री आ गया तो कैसे निकलेगा बताइए, एंगल कितना निकल जाएगा सोचिए, 2 इंटू 18, तो कितना हो गया यहाँ पर 36 डिग्री। और एंगल भी कितना हो जाएगा, 3 इंटू 18, 18 3 कितना हो गया, 54 डिग्री, दिस वन। तो एक आ गया आपका 36 डिग्री और एक आ गया आपका 54 डिग्री। पक्का। अब मुझे निकालना क्या है, एंगल सी। अब सोचिए तो जरा, क्या आपको एम एन भी एक सीधी लाइन लग रही है, ये सोचिए जरा नीचे को, इस एम एन लाइन पर टोटल कितने एंगल बन रहे हैं बताइए तो जरा। एक एंगल बन रहा है ये वाला बी और एक एंगल बन रहा है ये वाला, इसका नाम है सी। तो इन लाइन एम एन, इन लाइन एम एन एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर कितना होगा, 180। कौन सा रूल कहते हैं इसको, लीनियर पेयर। तो एंगल बी कितना है जरा बताइए, अभी हमने ऊपर निकाला है, कितना हो गया 54 प्लस एंगल सी मुझे नहीं पता भाई, इक्वल टू कितना हो जाएगा 180। तो एंगल सी निकालने का क्या फॉर्मूला हो जाएगा बताइए, 180 माइनस 54। पक्का। तो कितना हो जाएगा बताइए जरा, तो ये हो जाएगा आपका 126 डिग्री। आ गया समझ में, देखिए विद इन 5 मिनट मैंने कर दिया। चूंकि मैं आपको समझा रहा हूं क्वेश्चन, इसलिए मेरे को थोड़ा टाइम लग रहा है। अगर आप इसको खुद से करने बैठे ना, आपको 5 मिनट नहीं लगेंगे इस सवाल को करने। ठीक हो गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, स्टार मान लीजिए इस पे। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है, एंगल पी क्यू आर इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। देखिए पी क्यू आर कौन सा है, मान लीजिए पी क्यू आर, इस एंगल को थोड़ी देर के लिए क्या मैं एंगल वन कह रहा हूं, चलिए इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, पी आर क्यू, और इस वाले को एंगल क्या कह दो, आप कर सकते हैं, आपको अभी सीखना है। तो गिवन क्या है हमको, गिवन क्या है आपको, एंगल, चलिए 1 2 नहीं लेते हैं, सीधे ले लेते हैं पी क्यू आर, क्योंकि ये उतना टफ भी नहीं है कि हम 1 2 लें, इक्वल टू पी आर क्यू, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक हो गया। अब नाउ सोचिए तो जरा, मैं एक चीज आपको यहां पर बता रहा हूं, ये एक स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले दोनों एंगल्स का सम कितना होगा, 180। यानी कि इधर का और इधर का जो सम है वो कितना हो जाएगा, 180। चलिए एंगल 1 2 मिटाई देते हैं यहां पर, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना होगा, 180 लीनियर पेयर से। तो इस एंगल का नाम क्या है, पी क्यू एस प्लस पी क्यू आर। ठीक है, एंगल पी क्यू एस प्लस एंगल पी क्यू आर बराबर कितना होगा, 180। कौन सा रूल, लीनियर पेयर। इसको इक्वेशन एक्स कह दो थोड़ी देर के लिए। ऐसे इधर पे देखो तो जरा, इस लाइन पे, ये तो स्ट्रेट लाइन है, यानी कि ये एंगल और ये एंगल का सम भी कितना होगा, 180। यानी कि एंगल पी आर क्यू प्लस एंगल पी आर टी इक्वल टू भी कितना होगा, 180।
इसको भी क्या कहेंगे, लीनियर पेयर। और मान लीजिए हमारी इक्वेशन नंबर क्या है, y है। सोचिए तो जरा, इक्वेशन x और इक्वेशन y का आरएचएस इक्वल है, और अगर इनका राइट हैंड साइड इक्वल है तो ऑब्वियस सी बात है इनका लेफ्ट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। यानी कि इक्वेशन x को किसके इक्वल रख दो, इक्वेशन y के। तो क्या हो जाएगा बताइए, एंगल PQS प्लस एंगल क्या हो जाएगा, PQR इज इक्वल टू एंगल PRQ, देखिए उस वाले का, प्लस एंगल PRT। मैंने क्या किया यहाँ पर, जो इसका लेफ्ट हैंड साइड है दिस वन, और इसका जो लेफ्ट हैंड साइड है दिस वन, इन दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वेट कर दिया। देखिए यहाँ पर इक्वेशन x और यहाँ पर इक्वेशन y वाले का LHS है, पक्का। अब देखिए जरा, मुझे एक चीज कह रहा है, इक्वेशन 1 में गिवन है कि PQR की जगह मैं PRQ लिख सकता हूं, पक्का। चलिए कर देता हूं फिर इधर इधर पे, तो क्या हो जाएगा, सोचिए जरा, एंगल PQS ऐसे लिखता हूं, प्लस एंगल PQR की जगह लिख देता हूं मैं एंगल PRQ इक्वल टू एंगल, इसको ऐसे ही रखे रहो, PRQ प्लस एंगल PRT। अब सोचो, ये PRQ, ये भी PRQ, ये इधर आएगा तो कहां चल जाएगा, माइनस में। तो क्या इससे इसको सीधा ही उड़ा दूं, तो क्या बन गया हमारा सीधा, एंगल PQS इज इक्वल टू एंगल PRT। देखिए दो लाइन नहीं लगा हमारा इसका आंसर आने में। आई बात समझ में, इक्वेशन 1 आपको गिवन था, हमने दो इक्वेशन बनाई, उन दोनों को जोड़ दिया, ठीक है। यहां पर आप लिख सकते हैं सिंस कौन कौन एंगल इक्वल, या सीधे लिख दो बाई इक्वेशन 1, बस। आई बात समझ में, बस इतना ही है। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए जरा, ये क्या बोल रहा कि गिवन x प्लस वाई इक्वल टू कितना है, बोल रहा है w प्लस जेड, यानी कि x प्लस वाई डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है। ओके, हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट AOB इज अ लाइन, AOB इज लाइन। इसका मतलब क्या है कि भाई लाइन कैसे प्रूव करोगे आप, इसका मतलब अगर आपने प्रूव कर दिया कि भाई यहाँ लीनियर पेयर बन रहा है, तो इसका मतलब लीनियर पेयर बनता किसमें है, लाइन में। इसका मतलब AOB लाइन है। चलिए चेक करते हैं। मैंने आपको कहा था कि एक पॉइंट पे बनने वाले सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 360। तो बताइए तो ओ पॉइंट पे कितने एंगल बन रहे, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। तो मैं लिख सकता हूं, किसी को भी कहीं पे लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई प्लस एंगल डब्ल्यू प्लस एंगल जेड इक्वल टू कितना लिख दो, 360। वेरी गुड। अब हमको दिया क्या है बताइए तो जरा, दिया यह है कि w प्लस जेड की जगह में मैं क्या लिख सकता हूं, x प्लस वाई, यही तो कह रहा है, देखिए जरा, पक्का। तो चलिए मैं चेंज कर देता हूं, ये तो w प्लस जेड है, इसकी जगह भी मैं क्या लिख देता हूं, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। और इस वाले को एज इट इज उतार देता हूं, ये देखिए x प्लस वाई। चलिए एंगल लगा दो यहाँ पर, एंगल एंगल, ये भी क्या हो गया एंगल, एंड दिस वन भी एंगल, बराबर कितना हो गया 360, बस बन गया आंसर। एंगल x में एंगल x जोड़ेंगे तो 2 एंगल x प्लस एंगल y में एंगल y, 2 एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया 360। 2 कॉमन ले लेते हैं, ब्रैकेट में क्या होगा, एंगल x प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना आ गया, बताइए जरा, 360, पक्का। तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू कितना हो गया, 360 अपॉन 2। बोले तो कितना आ गया, 360 अपॉन 2 कितना होगा, 180। सो एंगल x प्लस एंगल y बराबर 180, बस आ गया मेरा आंसर। सोचिए जरा, ये 180 का मतलब क्या है। अब इस दर पे देखिए, इस वाले लाइन पे अगर मैं O को मिटा दूं यहां पर, ये देखिए एंगल x कौन सा वाला है, एंगल x और y। देखिए ये AOB लाइन पकड़िए आप दोबारा से, ये ये रहा एंगल x,
बड़ा सा, और ये बहुत बड़ा रहा हमारा एंगल वाई, दो ही तो एंगल बन रहे हैं। अगर इन दोनों का सम 180 है तो इसका मतलब जो AOB है ये क्या है, ये है एक स्ट्रेट लाइन। हेंस बाय कन्वर्ज ऑफ लीनियर पेयर, कन्वर्ज मतलब उल्टा, इसका मतलब है अगर स्ट्रेट लाइन है तो एंगल्स का सम 180 होगा, तो उसका उल्टा क्या हो गया कि अगर एंगल्स का सम 180 है तो AOB क्या होगी, स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर हम लिख देंगे बाय कन्वर्स, आप नीचे से लिखेंगे इसको, ऑफ लीनियर पेयर AOB इज स्ट्रेट लाइन। पक्का, डन हो गया यहाँ पर, ठीक हो गया। बहुत इजी मेथड में हमने 2 मिनट में आंसर निकाला। क्या करना था, x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड बराबर 360, डब्ल्यू प्लस जेड की जगह लिख देना है x प्लस वाई, तो x में x जोड़ेंगे तो 2x, 2 एंगल x, एंगल y प्लस एंगल y, 2 एंगल y, 2 कॉमन ले लिया, फिर 360 के अपॉन में डाल दिया, तो एंगल x इज इक्वल प्लस एंगल y इज इक्वल टू कितना हो गया 180। तो बाय कन्वर्स ऑफ लीनियर पेयर AOB है क्या हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक हो गया। चलिए अब इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। देखिए जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा, इन फिगर 6.17 TOQ इज अ लाइन, ठीक हो गया। रे OR इज परपेंडिकुलर टू द लाइन PQ, OS is another ray laying on this, prove that OP and OR such that this। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9th का हद से ज्यादा टफ क्वेश्चन है, और इतना टफ है बच्चों को लगता है कि कितने बार भी पढ़ा दो उन्हें याद ही नहीं होता। अब मैं इधर पे इस क्वेश्चन को बहुत ज्यादा इजी लैंग्वेज में बताने वाला हूँ। देखिए 2 लाइन में हम इस क्वेश्चन को बनाएंगे, ध्यान से सुनिए। हमें निकालना क्या है, एंगल ROS। इसको जरा देखिए तो ये कौन सा एंगल हुआ, ROS, ये वाला एंगल। क्या लिख सकते हो इस वाले को बताइए, तो ROS को, क्या मैं एंगल ROS को ये लिख सकता हूं क्या, एंगल SOQ माइनस एंगल ROQ। सोचो तो जरा, SOQ में से क्या घटा दो, ROQ। देखो ये बड़े से एंगल में से अगर मैं 90 एंगल घटा दूं, सोचो ये बड़े से एंगल में से अगर मैं छोटा सा एंगल घटा दूं तो क्या ये बचा हुआ एंगल आ जाएगा। बस इतना ही था इसमें, ठीक है। अब ROQ की वैल्यू कितनी दी है बताइए तो जरा, तो एंगल ROS इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, एंगल SOQ माइनस ROQ की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। इक्वेशन नंबर कितना आ गया 1 दिया है ना, ROQ कितना दिया है 90 डिग्री। चलिए ऐसे ही एंगल ROS को और क्या लिख सकते हैं बताइए तो जरा। एक बार आप राइट हैंड में गए, अब आप एक बार लेफ्ट हैंड में आइए। लेफ्ट हैंड में दिस वन, ROS को मैं बोलूं, मैं लिख सकता हूं ROP पूरा एंगल। देखिए ROP ये पूरा एंगल, में से क्या माइनस कर देता हूं मैं, ये वाला एंगल POS। पक्का, ये छोटा वाला एंगल, तो क्या माइनस कर देना है मैंने बताइए, ये देखिए एंगल ROP में से क्या माइनस कर देना है, एंगल POS। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। चलिए इसकी पहले वैल्यू डाल देते हैं फिर इक्वेशन 2 मानेंगे। तो एंगल ROS बराबर, ROP की वैल्यू कितनी है सोचिए तो जरा, ROP ऑब्वियस सी बात है, इस साइड 90 है तो इस साइड भी कितना होगा 90, तो 90 माइनस एंगल POS को ऐसे लिख दो। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे इक्वेशन 1 में इक्वेशन 2 जोड़ देना है। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, बताइए तो कैसे होगा जोड़ के, LHS में LHS जुड़ेगा और RHS में RHS जुड़ेगा, तो क्या हो जाएगा एंगल ROS प्लस एंगल 2 का LHS भी क्या है एंगल ROS बराबर RHS में देखो तो RHS कौन है इसका, यहाँ पर मैं एक बार आपको अंडरलाइन करवा देता हूँ कि कौन LHS है कौन RHS है। इसका RHS कौन है दिस वन, इसका RHS कौन है दिस वन, तो RHS ऐड करते हैं। चलिए कितना हो जाएगा बताइए, उधर कौन है SOQ माइनस 90, पक्का, प्लस इसका RHS कौन है इक्वेशन 2 का 90 माइनस एंगल POS। बहुत बढ़िया। अब देखिए ये 90 माइनस में है ये 90 प्लस में है, क्या उड़ा दूं, ठीक हो गया।
ROS में ROS जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 एंगल ROS इक्वल टू, इधर कितना बचा बताइए जरा, एंगल SOQ माइनस एंगल, माइनस क्यों लिखा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, POS। पक्का। अब आप समझ चुके हैं मैं क्या करना चाहता हूं, ये 2 को अपॉन में डाल दो, तो एंगल ROS बराबर हो जाएगा आपका 1/2, यहां पर कितना हो जाएगा, एंगल SOQ, ठीक हो गया, माइनस एंगल POS। देखिए क्या टफ क्वेश्चन था ये। और इस एक्सरसाइज का ये सबसे टफ क्वेश्चन है और सबसे ज्यादा एग्जाम में यही आता है, और 4 से 5 नंबर वाले में आता है। कुछ नहीं करना है हमने, हमने क्या करना है, ROS के 2 इक्वेशन बनाने हैं। आप चाहें तो इसको 2 लाइन में भी कर सकते हैं। देखिए ROS, ROS को आप क्या लिख सकते हैं बताइए, ROS बराबर, देखिए सबसे बड़ा SOQ में से कितना घटा दो, 90 डिग्री। और ROS को क्या लिख सकते हैं, सोचो तो जरा, इस साइड को क्या लिख सकते हैं, लेफ्ट साइड को ROP, जो कि कितना है 90 में से क्या घटा दो, एंगल SOP। बस बन गए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इन दोनों को ऐड कर दो, ROS में ROS, 2 एंगल ROS, माइनस 90 प्लस 90 कट जाते थे, तो कितना हो जाएगा यहां से, एंगल SOQ माइनस एंगल SOP, और अगले बार में 2 अपॉन में चल जाएगा। तो देखिए इतना इजी सा क्वेश्चन था, ठीक हो गया। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फाइनल क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, देखिए, और इसमें अच्छी बात यह कि फिगर ही नहीं दिया हुआ है, तो फिगर ही हमको बनाना है पूरा। इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड बराबर 64 डिग्री, 64 डिग्री बोले तो 90 से छोटा है, इसका मतलब वो क्या है, एक अक्यूट एंगल है। तो क्या हो जाएगा बताइए जरा, ये मान लीजिए ये कितना एंगल है, 64। ये क्या बोल रहा कि ये एक्स है, ये वाई है बीच में, और इधर पे जेड, बीच वाले में ही एंगल होता है, ठीक है। एक्स वाई प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, जो एक्स वाई है इसको खींचा गया कहां तक, पॉइंट पी तक। चलिए प्रोड्यूस कर दिया मैंने। ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, ओके। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्ट एंगल जेड वाई पी, जेड वाई पी कौन सा है, जेड वाई पी, इसको एक रे बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाइसेक्ट बोले तो बराबर एंगल। अगर ये एंगल एक्स है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, एक्स। चलिए फाइंड, हमको क्या क्या फाइंड करना है, पहले आपको फाइंड करना है एक्स वाई क्यू, और दूसरा वाई क्यू पी। इसका नाम क्या है बताइए तो जरा, कौन बाइसेक्ट कर रहा था, वाई क्यू, वाई तो ये है और इसका नाम क्या है, बाइसेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये भी एक्स है और ये भी एक्स है। तो ऑब्वियस सी बात है, पी एक्स लाइन में, ये जो पूरी लाइन पी एक्स है, इस लाइन में सभी एंगल्स का सम कितना होगा, 180। तो एंगल एक्स प्लस एंगल एक्स प्लस 64 बराबर कितना होगा, 180। तो एंगल, चलो एंगल लगा दो, एंगल एक्स में एंगल एक्स, 2 एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 180 माइनस 64। तो 2 एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ठीक हो गया। यहां पर से कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और यहां पर ये 1 हो जाएगा, 116। तो एंगल एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 116 अपॉन कितना हो जाएगा, 2। तो ये कैंसिल कट के कितना हो जाएगा बताइए, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16, तो कितना आ गया, 58 डिग्री। यानी कि ये भी 58 डिग्री है और ये भी कितना है आपका, 58 डिग्री। तो इनका नाम क्या क्या है बताइए, तो इसका नाम है पी वाई क्यू, ठीक है, या कह सकते हो क्यू वाई पी। तो एंगल क्यू वाई पी बराबर भी कितना आया, 58। बहुत बढ़िया। और दूसरे वाले का नाम क्या है, क्यू वाई जेड, ठीक हो गया, एंगल क्यू वाई जेड बराबर भी कितना आ गया, 58। तो पहली चीज तो हमें निकालना है, एक चीज निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी। तो क्यू वाई पी अगर इतना है तो हमें क्या निकालना है, रिफ्लेक्स ऑफ क्या निकालना है, एंगल क्यू वाई पी। मैं पढ़ा चुका हूं आपको, क्या करोगे, 360 में से कितना माइनस कर दोगे, 58। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 3। तो कितना आ गया, 302 डिग्री। पहली चीज। और दूसरी चीज हमें क्या निकालनी है बताइए तो जरा, एक निकालनी है हमको एक्स वाई क्यू। एक्स वाई क्यू कौन सा है बताइए, एक्स वाई क्यू, यानी कि मुझे ये बड़ा सा एंगल निकालना है, ये वाला है, ये ये एंगल। आप सोचिए, ये एंगल में आपके 2 एंगल आ रहे हैं, सोचिए तो जरा कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एंगल एक्स वाई क्यू में कौन कौन से एंगल आ रहे हैं, एक आ रहा है 64 और एक कौन आ रहा है
58। तो ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 2 और 6 और 6 कितना हो जाएगा 12। तो कितना डिग्री आ गया 122 डिग्री। मैंने एक्स वाई क्यू भी निकाल दिया, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी भी निकाल दिया। देखिए हमने 5 मिनट में कैसे इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर दिया। आई होप यहां तक कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। और इसके बाद हम करेंगे एक्सरसाइज 6.2। देखिए जिस मेथड से मैंने बताई है, विद इन 5 मिनट आप पूरी एक्सरसाइज को बना सकते हैं। मैं सही बोल रहा हूँ, मैंने आपको समझाया है पहली बार में, इसलिए इस बार लेक्चर थोड़ा बहुत लंबा हुआ है। अगर मैं इसको डायरेक्ट कॉपी पे बनाऊं तो मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से। ठीक हो गया। तो आप लोग अच्छे से इनको उतार लीजिए और मिलते हैं एक्सरसाइज 6.2 में, जिसमें हम रिमेनिंग जो क्वेश्चंस है उनको और भी ज्यादा शॉर्ट मेथड में और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग वे में आपके सामने सॉल्व करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।